स्टूडेंट गाइज, मेरा नाम है प्रकाश दामोदरे और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कौशल्य विकास और उद्योजकता ये मंत्रालय के तहत व्यवसाय शिक्षण और प्रशिक्षण यह डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर करके यह पोस्ट से मैं रिटायर हो चुका हूँ। और इसी व्यवसाय शिक्षण और प्रशिक्षण के डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस राज्य में जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है उसका संचालन, उसका नियंत्रण और उसके अनुवीक्षण का काम यही डिपार्टमेंट से रेगुलर होता है। तो स्टूडेंट, वैसे तो अप्रेंटिसशिप स्कीम जो है उसका जो क्लासिफिकेशन है, जो कैटेगरीज है, वो 5 कैटेगरी में उसका ट्रेनिंग एक्टिविटीज होती है। पहली उसकी अप्रेंटिसशिप का कैटेगरी है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, मतलब कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यह होते हैं, उनके लिए है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होती है। दूसरी अप्रेंटिसशिप होती है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। यह अप्रेंटिसशिप उन स्टूडेंट के लिए होती है जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास करते हैं। तीसरी अप्रेंटिसशिप होती है वोकेशनल अप्रेंटिसशिप। यह वोकेशनल अप्रेंटिसशिप उन स्टूडेंट के लिए होती है जो स्टूडेंट 12th क्लास वोकेशनल सब्जेक्ट लेकर पास होते हैं। चौथी अप्रेंटिसशिप होती है ट्रेड अप्रेंटिसशिप। जो स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई डेजिग्नेटेड ट्रेड पास करता है उनको बोलते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप। और पांचवी होती है ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप। वह ट्रेड जो इंडस्ट्री ने खुद उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है, उसका सिलेबस उस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया है, उसे कहते हैं ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप। तो आज का जो अपना जो वीडियो है बच्चों, इस वीडियो में मैंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इन ट्रेड अप्रेंटिसशिप यही मेरा आज का सब्जेक्ट है। और यह अप्रेंटिस स्कीम के आज के जो टॉपिक्स मैंने बना है उसमें मैं 5 मुद्दों पे आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहला मुद्दा मेरा ये है कि व्हाट इज मीन बाय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दूसरा मेरा मुद्दा है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में प्रवेश प्रक्रिया कैसी होती है। तीसरा मुद्दा मेरा है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के क्या कंपोनेंट्स है। चौथा मेरा मुद्दा है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का अभ्यासक्रम मतलब करिकुलम कैसे होता है। और पांचवा मेरा जो मुद्दा है वह है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सफल होने के बाद आपको रोजगार और स्वरोजगार के क्या अवसर है, इस पर मैं आपको इंफॉर्मेशन या जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपना जो मुद्दा है व्हाट इज मीन बाय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? अप्रेंटिस ट्रेनिंग यह प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग के साथ ही उस बच्चे को क्लासरूम में उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज का भी ज्ञान दिया जाता है। आज के सब्जेक्ट मैटर का हमारा दूसरा मुद्दा है, वह मुद्दा है अप्रेंटिसशिप स्कीम के कितने कंपोनेंट होते हैं। बच्चों, अप्रेंटिसशिप स्कीम के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बेसिक ट्रेनिंग और दूसरा होता है शॉप फ्लोर ट्रेनिंग। तो पहला जो कंपोनेंट है बेसिक ट्रेनिंग का, वह बेसिक ट्रेनिंग गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जो निजी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है, इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यह बेसिक ट्रेनिंग होता है। और जिस इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या भारत सरकार ने फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तहत मंजूरी दी है, उस फुल टाइम ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर में भी आप बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है शॉप फ्लोर ट्रेनिंग का, वह शॉप फ्लोर ट्रेनिंग आपको इंडस्ट्री में करना पड़ता है, या जहाँ पे फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ आप भी अप्रेंटिसशिप शॉप फ्लोर ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस अप्रेंटिस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भारत सरकार ने यह कानून बनाया है। यह कानून 19 अगस्त 1961 में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है और वो बिल का कानून में रूपांतर किया है। उस कानून को कहते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और वो 1962 में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। यह एक्ट पूरे देश में लागू हो गया है। स्टूडेंट, भारत सरकार ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 क्यों बनाया, इसका ध्येय और उद्देश्य क्या था? तो उसका पहला ध्येय और उद्देश्य था कि ये देश के नवयुवकों को कुशल कारागिर बनाना। दूसरा उसका उद्देश्य और ध्येय था कि ये देश के उद्योगों को कुशल कारीगरों का निरंतर सप्लाई करना। और तीसरा उसका ध्येय और उद्देश्य था कि ये देश का जो बेरोजगारी का जो समस्या है उस समस्या को रोजगार और स्वरोजगार के थ्रू उसको हल करना है। और इस एक्ट के तहत देश में जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है,
एक सर्वे किया गया है भारत सरकार ने। उस सर्वे में यह आइडेंटिफाई किया है कि भारत में 97 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम बताता हूँ, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, माइनिंग इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, होटल एंड मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, और हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कानून लागू कर दिया है और इस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ऑल्सो एक्सेस डेजिग्नेटेड ट्रेड और 81 ऑप्शनल ट्रेड में अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू किया है। का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका तीसरे मुद्दे की इंफॉर्मेशन जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। यह मुद्दा है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में प्रवेश कैसे पाना है, उसकी क्या एडमिशन प्रोसीजर होती है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक बेसिक ट्रेनिंग और दूसरा शॉर्ट ट्रेनिंग। अभी सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग में एडमिशन लेना है। यह बेसिक ट्रेनिंग आपको गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई इंस्टीट्यूट जो निजी हो लेकिन जिससे भारत सरकार की मान्यता है, उसको उसकी मंजूरी है, यही ट्रेनिंग सेंटर पर आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। यह एडमिशन पूरा मेरिट के बेस पे होता है। आपकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता के तहत ही आपकी एडमिशन होती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, स्पेशली मैं महाराष्ट्र के राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ, यह स्टेट में एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। उस ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जो आपके 10th के मार्क है, कुछ जो ट्रेड्स है डेजिग्नेटेड ट्रेड, उसको 10th पास क्वालिफिकेशन है, कुछ ट्रेड को 10th फेल भी है। आप ब्राउचर देखने के बाद कौन से ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है, उस ट्रेड को आप उस पोर्टल पे आप ऑनलाइन उसको पूरी इंफॉर्मेशन आप भर सकते हैं। जनरली ये एडमिशन प्रोसेस सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट लगने के बाद में उसका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है और आपको पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन का जो पोर्टल है उस पर पूरी इंफॉर्मेशन भरने के बाद अगर आप मेरिट में आते हैं, एक आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और मेरिट में आप स्टैंड होते हैं, तो आपको जो ट्रेड में एडमिशन मिलना है वो ट्रेड में आपको एडमिशन या प्रवेश मिल जाता है। और आपको यह ट्रेनिंग 1 अगस्त को आपका ट्रेनिंग शुरू होता है। 1 अगस्त को आपको एडमिशन की प्रक्रिया आपकी शुरू होती है और यह ट्रेनिंग आपका यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। स्टूडेंट, अभी आपका बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में आपका एडमिशन हो चुका है। अभी आपको जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर करना है, उस बेसिक ट्रेनिंग के सेंटर में आपको कितने घंटे आपको ट्रेनिंग लेना है, उस ट्रेनिंग के दौरान में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का पासिंग कितना होता है, उसकी एग्जाम कैसी होती है, उसकी परीक्षा कैसी होती है, इसके बारे में अब आपको ये डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर यह आपका स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग है। इसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फोकस होता है वो स्किल ट्रेनिंग पे होता है, क्योंकि आपको एक कुशल कारागिर बनना है, आपको एक स्किल वर्कर बनना है। इसीलिए ये बेसिक ट्रेनिंग है। आपका सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो स्किल ट्रेनिंग पे होता है। यह स्किल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल आपका रोज 5 घंटे होता है। एक पीरियड आपका स्किल जो ट्रेड थ्योरी होती है वो एक सब्जेक्ट होता है। तीसरा आपका सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। चौथा आपका होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और 5वां होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो बच्चों, स्किल प्रैक्टिकल जो होता है आपका ट्रेड का, उसमें आपको पासिंग के लिए 60% मार्क मिलाना जरूरी है। और जो बाकी के जो एग्जाम्स है, पेपर्स है आपके, वो ड्राइंग रहे या वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस रहे या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहे, उसमें आपको 40% मार्क पासिंग के लिए मिलाना जरूरी है। आपका ट्रेनिंग पीरियड जो कालावधि है, आपको ट्रेनिंग पीरियड में 80% अटेंडेंस रहना वो जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अगर आपका 80% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आपको पूरे ट्रेनिंग में आपका अगर अटेंडेंस कम होता है तो आपको एग्जाम को अपीयर होने की परमिशन नहीं मिलती है। आपको फिर से ट्रेनिंग अगले सेमेस्टर में जो बचा हुआ आपका जो अटेंडेंस है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको फिर से अटेंडेंस पूरा करने के बाद में आप आगे के एग्जाम को पढ़ सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट का आपका एक ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एक जो नेशनल लेवल पे होता है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग आपका ये जो बेसिक ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम है, यह एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है जनरली वो जुलाई महीने में होता है। और यह एग्ज़ाम
होने के बाद में आप वो एग्जाम में पास होने के बाद में आपको नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट इन क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम का एक सर्टिफिकेट अवार्ड होता है। और यह सर्टिफिकेट आपको आगे का आपको अप्रेंटिसशिप स्कीम का जो दूसरा कंपोनेंट बचा है शॉप फ्लोर ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग के लिए आपको ये बेसिक जो ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है ये आपको आगे जरूरी लगने वाला है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत बेसिक ट्रेनिंग पास किया है और ये ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में हमको जो सर्टिफिकेट मिला है बेसिक ट्रेनिंग का, उस सर्टिफिकेट के बेस पे हम अभी अप्रेंटिसशिप स्कीम का जो दूसरा कंपोनेंट जो शॉप फ्लोर ट्रेनिंग स्कीम रहा है उसको अभी पूरा करना है और उसको करने के लिए हमें अभी आगे बढ़ना है। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो शॉप फ्लोर ट्रेनिंग का कंपोनेंट है इसके लिए हमें इंडस्ट्री सर्च करना है और ये इंडस्ट्री में ही हमको ये ट्रेनिंग पूरा करना है। तो ये सर्च करने के लिए, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है apprenticeshipindia.org और यह नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जारी किया है। अप्रेंटिसशिप लिंक सिलेक्ट करना है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने डिमांड की है वो इंफॉर्मेशन आप पूरा फिलअप कर दीजिए और फिलअप करने के बाद में आपको दूसरा लिंक जो है ऑप्शन वो उस पर जाना है आपको, दैट इज कॉल्ड द एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट में आपको जाकर जो यह सिलेक्ट करना है कि हमें अप्रेंटिसशिप कौन से गांव में, कौन से शहर में, कौन से राज्य में और कौन से इंडस्ट्री में करना है। जो इंडस्ट्री में हमारा ट्रेड अवेलेबल है वहाँ सीट अगर अवेलेबल दिखती है, सीट सैंक्शन दिखनी है अपने ट्रेड की, तो हमें जाके वो एस्टेब्लिशमेंट के लिंक पर हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक करना है और आपका एक बार एस्टेब्लिशमेंट में आपका एक बार अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद इंडस्ट्री आपका पूरा प्रोफाइल, आपका पूरा डाटा जांच करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और उसको जांच करने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद में अगर इंडस्ट्री को आपका डाटा सुटेबल लगता है, उनको अगर पसंद आता है, तो इंडस्ट्री आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू के लिए एक कॉल लेटर देंगी और आपको इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंडस्ट्री में आप जाने के बाद में आपका एक अलग अलग तरह से आपका एक इंटरव्यू टेस्ट हो सकता है। यह टेस्ट आपका ओरल इंटरव्यू हो सकता है, आपका रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है और आपका स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है। सारे इंडस्ट्री के सिलेक्शन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, अलग अलग उनकी एक पद्धतियां होती है और वही सिस्टम के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। कोई इंडस्ट्री आपका इंटरव्यू लेंगी, कोई इंडस्ट्री आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट लेगी, कोई आपका ओरल लेंगे और आपकी ये सब फॉर्मेलिटी करने के बाद में आपका अगर सिलेक्शन होता है, आप उनके इंडस्ट्री के लिए सुटेबल लगते हैं, तो इंडस्ट्री आपको एक ऑफर लेटर देगी और ऑफर लेने के बाद में आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए, आपको ज्वाइन करने के लिए आपको संदेशा भेजा जाएगा। आपको एक इंडस्ट्री की तरफ से ऑफर लेटर मिलने के बाद में आप इंडस्ट्री में जाके आपको ज्वाइन होना है और ज्वाइन होने के बाद में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आपको जो फॉर्मेलिटीज करना है वो है आपका एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करना। अप्रेंटिसशिप एक्ट में अप्रेंटिस और एम्प्लॉयर के बीच में एक एग्रीमेंट रजिस्टर होता है, उससे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। यह एग्रीमेंट एम्प्लॉयर अप्रेंटिस के बीच में रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अप्रेंटिस एडवाइजर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, ही में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिस में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करने के बाद उसको एग्रीमेंट नंबर मिलता है। यह कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होने के बाद में फैक्ट्री मालक की, एम्प्लॉयर की यह जवाबदारी होती है कि वो जितना भी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग हो, कालावधि हो, उस पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के तहत आपको ट्रेनिंग देना और ये अप्रेंटिस की जिम्मेदारी है कि उस पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में आपको वहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेनिंग लेना है। यह ट्रेनिंग में आपको एक अच्छा स्टाइपेंड आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाला है। अगर आपका पहले साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड है तो आपको 7,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। आपका सेकेंड ईयर अप्रेंटिसशिप पर ट्रेनिंग है तो आपको 7,700 स्टाइपेंड मिलेगा और आपका तीसरे साल का अप्रेंटिसशिप है तो आपको उसमें 7,700 में फिर से 10% अमाउंट ऐड करके आपको तीसरे साल का उतना अमाउंट आपको अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड आपको अदा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए कि आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड में आपका गुजारा करने के लिए आपको मिलने वाला है। और यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी आपको पूरा फोकस आपका प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग पे होता है। आपको आधा काम करना पड़ता है ताकि आप एक कुशल कारीगर बन सके, इस तरह से आपको यह ट्रेनिंग दिया जाता है। और यह
ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में फिर से नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से आपका एक ऑल इंडिया टेस्ट लिया जाएगा। इस ट्रेड में आपको अपील होने के लिए भी 80% इंडस्ट्री का अटेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका 80% से कम अटेंडेंस इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप पीरियड के दौरान होता है तो आप एग्जाम को नहीं अपील हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपका नोट है, आप इसे नोट कीजिए। और आप एक बार ये ऑल इंडिया टेस्ट को अपील होने के बाद में इस एग्जाम का आपको फिर से नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से एक सर्टिफिकेट अवार्ड हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट होगा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट इन अप्रेंटिसशिप। और यह सर्टिफिकेट आपको आगे का आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपको जो करना है उसके काम होने वाला है। यह जो सर्टिफिकेट है उसकी जो पहचान है वो दुनिया भर के इंडस्ट्री में इसकी पहचान है। आप दुनिया भर की कोई भी इंडस्ट्री में यह सर्टिफिकेट के तहत आपको रोजगार मिल सकता है। यही नहीं तो आपको देश में केंद्र शासित जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, केंद्र शासन के जो महामंडल है, केंद्र शासन की जो कॉर्पोरेशन है, केंद्र शासन की जो अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और राज्य सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो महामंडल है, उसके जो बोर्ड है, उसके जो अंडरटेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप रोजगार मिलने के लिए आप पात्र है। और प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसमें भी आप नौकरी के लिए पात्र है। आप ये ट्रेड के जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको अप्रेंटिसशिप का, इसके बेस पर आप रोजगार तो करेंगे ही बच्चों, लेकिन आपको स्वयं रोजगार करने की भी आपको संधि उपलब्ध है। इसमें आपको एक खासा अच्छा वेतन मिलेगा इंडस्ट्री की तरफ से। रोजगार मिलने के बाद में एक मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आपको सेमी स्किल वर्कर का आपको एक वेतन मिलेगा और आपका एक खुद का बिजनेस ये ट्रेड के ऊपर शुरू कर सकते हैं। तो आप एक खुद अच्छी एक रोजी रोटी कमाने के लिए अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं यह स्किल ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद में। तो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में कुछ आपके सजेशन होंगे, कुछ आपकी कुछ और इसके बाद में कुछ डिफिकल्टीज होंगी और कुछ जानकारी आप मुझसे पूछते हैं तो आप मुझे सुझाव इस मेरे लिंक पर जरूर भेजिए। हम आपके लिए कभी भी आपको गाइडेंस करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए हम तैयार है। तो ये वीडियो में हम इतने ही आपको जानकारी देने वाले थे। ये वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।